अब तक जितने भी युद्ध लड़े गए हों, हर जंग में अमेरिका की भागीदारी रही है। लेकिन चाहे बात पहले विश्व युद्ध की हो या फिर दूसरे वर्ल्ड वॉर की, सीरिया जंग की हो या फिर इराक अफगानिस्तान वॉर की, आज अमेरिका की जमीन तक नहीं पहुंची। लेकिन इतिहास में पहली बार अमेरिका के ही इलाके में रूस ने न सिर्फ अपने विनाशकों की फौज उतारी है, बल्कि उन्हें वॉर रेडीनेस मोड के साथ किसी भी वक्त एक्शन का ऑर्डर दे दिया है। समंदर वाले कॉन्फ्लिक्ट जोन में बेहिसाब बारूद बरसाए जा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि किसी भी वक्त प्रचंड वॉर का सीन बन सकता है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। समंदर के एक विवादित आइलैंड पर रूसी नौसेना की सबसे घातक फ्लीट, सबसे विध्वंसक फ्लीट ने न सिर्फ मोर्चा संभाला है, बल्कि ताबड़तोड़ अंदाज में गोला बारूद बरसाया जा रहा है। जंगी भेड़ों और युद्धपोतों के जरिए नीले समंदर को थर्राया जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि रशियन नेवी की ये फ्लीट यूक्रेन से करीब 8000 किलोमीटर दूर बारूदी कोहराम मचा रही है। डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और न्यूक सबमरीन के जरिए डेडली मिसाइलें दाग रही है, लाइव फायर ड्रिल कर रही है। अब सवाल यह है कि एक तरफ रूसी ब्रिगेड बीते 14 महीनों से यूक्रेन को दहला रही है, यूक्रेन के कोने कोने को बारूदी बवंडर से तबाह कर रही है, मगर इसी बीच यूक्रेन से करीब 8000 किलोमीटर दूर समंदर का वो कॉन्फ्लिक्ट जोन कौन सा है जहां रशियन नेवी का बारूदी उबाल देखने को मिल रहा है? आखिर वो मुल्क कौन सा है जिसके खिलाफ इतनी भीषण वॉर ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है, वो भी बेहद विनाशकारी हथियारों के साथ? दरअसल रूसी डिफेंस की मीडिया ब्रीफिंग के मुताबिक सी ऑफ जापान और सी ऑफ ओखोत्स्क के बीच कुरिल आइलैंड में रूस की पैसिफिक फ्लीट ने युद्धाभ्यास किया। इस वॉर रिहर्सल में रशियन नेवी के 3000 जवान शामिल हुए। इस ड्रिल में 46 युद्धपोत और 20 सबमरीन ने भी हिस्सा लिया। कुरिल आइलैंड पर रूसी नौसेना की पैसिफिक फ्लीट यूं ही नहीं एक्शन में आई। दरअसल रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने खुद रूस की पैसिफिक फ्लीट को वॉर रेडीनेस मोड में रहने का ऑर्डर दिया है। मगर क्यों? रूस का अभी यूक्रेन से युद्ध तो जारी है, मगर इसी बीच पुतिन की सेना ने कुरिल आइलैंड पर युद्धाभ्यास का प्लान क्यों तैयार किया? क्यों कॉन्फ्लिक्ट जोन में पुतिन ने अपनी पैसिफिक फ्लीट को उतारा? क्यों दर्जनों की तादाद में जंगी भेड़ों और साइलेंट किलर यानी सबमरीन के जरिए बारूदी कोहराम मचाया? तो इसकी वजह है महाशक्ति अमेरिका। आखिर कैसे, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर दुनिया के नक्शे पर ये विवादित आइलैंड कहां मौजूद है। जापान के होम आइलैंड ऑफ होक्काइडो और रूस के शैकलिन आइलैंड के बीच सी ऑफ ओखोत्स्क के पूर्वी दक्षिणी छोर पर कुरिल आइलैंड है, जिसे जापान अपना आइलैंड बताता है, मगर इस कुरिल आइलैंड पर कब्जा रूस का है। इसी समुद्री इलाके में रूस की पैसिफिक फ्लीट साल 2023 के सबसे प्रचंड वॉर रिहर्सल को अंजाम दे रही है। दरअसल रूस के कुरिल आइलैंड में पैसिफिक फ्लीट की डिप्लॉयमेंट और युद्धाभ्यास की सबसे बड़ी वजह है महाशक्ति अमेरिका। जी हां, दरअसल कुरिल आइलैंड ही वो इलाका है जहां से पुतिन के समुद्री योद्धा किसी भी वक्त सुपर पावर अमेरिका पर हमला बोल सकते हैं। पैसिफिक रीजन में मौजूद रूसी कब्जे वाले इसी आइलैंड से अमेरिका की धरती तक एटमी प्रहार कर सकते हैं और इस समुद्री द्वीप से अमेरिका के सबसे बड़े नेवल बेस गुआम को तबाह कर सकते हैं। जानते हैं, पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहला मौका है जब अमेरिकी दबदबे वाले पैसिफिक रीजन में रशियन नेवी का बारूदी ट्रेलर देखने को मिला है। यह पहला मौका है जब रूस के विनाशक योद्धा अमेरिका के दरवाजे तक दस्तक दे चुके हैं और मामला सिर्फ अमेरिका के इलाके में घुसने भर तक का नहीं, बल्कि पैसिफिक रीजन में बारूदी कोहराम के साथ साथ एटमी बवंडर लाने का भी है, जिसकी आंच महाशक्ति अमेरिका को भी अपनी चपेट में ले सकती है। जानते हैं रूस ने ऐसा क्यों किया है, क्यों कुरिल आइलैंड पर पैसिफिक फ्लीट को एक्टिव किया है? तो इसकी वजह है, पहली वजह अमेरिका और नेटो की ग्लोबल थंडर एटमी एक्सरसाइज। दूसरी वजह अमेरिकी नॉर्दर्न कमांड की विजिलेंट शील्ड 2023 युद्धाभ्यास। तीसरी वजह साउथ चाइना सी में फिलीपींस अमेरिका की लाइव फायर ड्रिल। चौथी वजह 19-20 अप्रैल को यूएस की मिनटमैन 3 मिसाइल का टेस्ट। अमेरिका का इस कदर एक्शन में आना
नेटो और पैसिफिक देशों के साथ युद्धाभ्यास करना, ग्लोबल थंडर एक्सरसाइज के दौरान बॉम्बर्स को उड़ाना। पुतिन को रास नहीं आया, बस फिर क्या, सीधे रूसी राष्ट्रपति ने अपनी शक्तिशाली पैसिफिक फ्लीट को एक्शन में आने का ऑर्डर दिया। और अब तो खबर यह भी सामने आ रही है कि जल्द ही रशिया की पैसिफिक फ्लीट नीले समंदर में एटमी मिसाइल का टेस्ट करेगी। मतलब ये कि इस बार दो महाशक्तियों में आर पार की जंग की बुनियादी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।